उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता गया। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता गया। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता गया, अपने सपने अपने मन में ही बुनता गया। अब कैसे बताऊं इन लोगों को कि एक दिन मेरा विश्वास बदलेगा, उस दिन ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार की हम लोग झारखंड सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और लगातार झारखंड सीरीज की श्रृंखला को पढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। और पिछले कक्षा में ही हम लोगों ने समाप्त किया था मॉडर्न हिस्ट्री की, लगभग कांग्रेस को समाप्त किया और विभिन्न प्रकार के नेताओं के बारे में पढ़ना हम लोग समाप्त किए। आज उसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विभिन्न राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ या गठन हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़ा पेचीदा टॉपिक है ना, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ चीज़ नहीं मिलेगा आपको। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको रटना पड़ेगा और अच्छा से नोट्स बनाएं आप और याद करें। मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा अच्छा से इसको समझाऊँ और उसके बाद फिर आपको अच्छा से याद हो जाए। आइए समय पास ना करते हुए आज हम जाते हैं और इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर, और अच्छे से आप पूरी वीडियोस को देखें दोस्तों, है ना। आइए जानते हैं कि कौन कौन से संगठन हुए जो लगभग कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित हुए थे। आइए जानते हैं। बंग प्रकाशक सभा, है ना, 1836 में स्थापित हुआ ये बंग प्रकाशक सभा। ये राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको भली भांति मालूम है कि ब्रह्म समाज नामक संगठन नहीं कहेंगे, एक तरह से ब्रह्म समाज नामक जो एक तरह से संस्था थी, उसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और उसी के तहत सती प्रथा का अंत करवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, है ना। तो बंग प्रकाशक सभा एक तरह से 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा स्थापित हुआ था ये, है ना। ये औपनिवेशिक शासन की समीक्षा करने के लिए किया गया था, है ना। औपनिवेशिक शासन की समीक्षा करने के लिए ये एक तरह से किया गया था कि आप औपनिवेशिक शासन का समीक्षा कीजिए कि किस प्रकार से व्यक्ति परेशान है, किस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर त्रस्त हो रहे हैं ब्रिटिश शासन में। ये पहला राजनीतिक संगठन था, पहला संगठन था भारत का। लेकिन आपको याद रखना है कि पहला भारत का ये संगठन था, किंतु राजनीति में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था या राजनीति में कोई इनका इंटरफेयर नहीं था, है ना। ये सिर्फ मात्र एक संगठन था जो एक तरह से औपनिवेशिक शासन का, है ना, समीक्षा करना था इनका, है ना। पहला राजनीतिक संगठन ये नहीं था, आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए, दूसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में स्थापित हुआ। संस्थापक इसके द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और जे.ए. प्रिंसेप थे, है ना। ये पहला राजनीतिक संगठन है दोस्तों भारत का। आपको याद रखना बेहतर तरीके से कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी। जैसा कि इसका नाम है, ये जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था और राजनीतिक स्तर पर इससे मांग उठाए जाते थे। पहला राजनीतिक संगठन था ये। कई बार ये क्वेश्चन बड़ी जटिलता से पूछे जाते हैं और बीपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है आपका, तो बड़ा जटिलता से ये पूछा जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, है ना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित हुआ। जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक थे, है ना। पीसी मल्होत्रा इसमें जुड़े हुए थे और पीसी मल्होत्रा ने इस संगठन के माध्यम से, है ना, जमींदारी प्रथा की आलोचना की थी कि जमींदारी प्रथा एक तरह से कृषकों के लिए अभिशाप है। ये पीसी मल्होत्रा का कथन था कि जमींदारी प्रथा जो है, आप देख रहे होंगे पीसी मल्होत्रा, है ना, कि जमींदारी प्रथा कृषकों के लिए क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है, एक प्रकार का श्राप है ये जमींदारी प्रथा, है ना। इस जमींदारी प्रथा के चक्कर में जो जमींदारी प्रथा आया, मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, इसमें जमींदार को दे दिया जाता था कि हाँ ठीक है, जैसे कि आप अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में देखिएगा कि जमींदार टैक्स कलेक्शन बड़ा जोर शोर से करते थे, ब्रिटिशों से भी ज़्यादा इस पर कहर ढाते थे कृषकों पर, ताकि उनका शेयर जो 11% है वो बन सके, है ना। पीसी मल्होत्रा ने इनका आलोचना किया था इस संगठन के माध्यम से, है ना। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन, 1851 में। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। देखिएगा,
है ना। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। राधाकांत देव का 2 बार आपको नाम सुना होगा, एक तो यहाँ पर सुने होंगे आप लैंड होल्डर सोसाइटी में, और एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में। ये रूढ़िवादी विचारधारा से काफ़ी ओतप्रोत थे, है ना। राधाकांत देव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था अपने इस संगठन के माध्यम से। याद रखिएगा, सती प्रथा का विरोध नहीं दोस्तों, सती प्रथा का समर्थन इन्होंने किया था अपने इस संगठन के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है ना। आइए, बॉम्बे एसोसिएशन 1892 में स्थापित हुआ। संस्थापक इसके दादा भाई नेरोजी थे, है ना। इनका काम था सरकार को प्रतिवेदन देना कि किस प्रकार से आप भारतीयों के हितों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, भारतीय के हितों को खराब कर रहे हैं आप, है ना। आपको याद रखना बड़ा अच्छा से, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1892 में। संस्थापक इसके थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, सह संस्थापक के रूप में सीवाई मुदलियार और वी रामानुजाचार्य भी थे इसके। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था इन्होंने, बोला नहीं 1857 का विरोध अभी सही नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास उतना ज़्यादा ना टेक्निक है ना ही आधुनिक हथियार है, आप इस 1857 को मत कीजिए। इन्होंने विरोध किया था। ये एकमात्र संगठन होगा जो 1857 की क्रांति का विरोध करेगा दोस्तों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और शायद यही कारण है कि दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति उतनी ज़्यादा फलीभूत नहीं हुई। शायद फलीभूत होती तो हमारा भारत जो है वो 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा। लंदन इंडिया कमेटी 1862 में यह स्थापित हुआ। संस्थापक इसके पुरुषोत्तम मुदलियार थे। भारतीयों के हितों की संरक्षण करना था इसका, है ना। अगला, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में स्थापित। संस्थापक इसके दादा भाई नेरोजी थे। मैडम भिखाजी कामा इस संगठन की सचिव थी, आपको याद रखना है। मैडम भिखाजी कामा वही हैं, जब हम पढ़ाएंगे क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों तो आपको बताएंगे कि मैडम भिखाजी कामा ही वो पहली व्यक्ति थी, या तो पहली भारतीय थी, महिला थी, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगे का डिज़ाइन तैयार करने वाली महिला थी, और पहली बार तिरंगा इन्होंने कहीं भी फहराया था, है ना। तिरंगा बेसिकली नहीं था, वो अलग तरह से डिजाइन ही था उसमें। मैडम भिखाजी कामा पहली झंडा को बनाने वाली व्यक्ति थी, है ना। क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। खैर यहाँ पर जानने की चीज़ नहीं, यहाँ पर जानिए कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में। मैडम भिखाजी कामा इसकी सचिव थी, दादा भाई नेरोजी इसके संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेरोजी इसके संस्थापक, जमशेदजी, फिरोज शाह मेहता और एस.सी. वागले इसके सह संस्थापक थे दोस्तों, आपको याद रखना है ना। जमशेदजी वही हैं जो जमशेदजी टाटा, जिनके नाम पर जमशेदपुर स्थापित है। साक्षी नगर इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। पूना सार्वजनिक सभा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, 1870 में स्थापित। एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, एम.एस. सेठी और चिपलूनकर, है ना, चिपलूनकर, ये 4 व्यक्ति मिलकर पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट तौर से पूछा जाता है एम.जी. रानाडे के बारे में कि पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा स्थापित था, तो एम.जी. रानाडे के द्वारा 1870 में दोस्तों। राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए बेसिकली इसका क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था कि राष्ट्रवादी विचारधारा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि राष्ट्रवादी विचारधारा यानी भारत को स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करवाने के लिए, है ना, एक तरह से इसका स्थापना किया गया था। इंडियन लीग, है ना, 1875 में स्थापित। यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा छात्रों के आंदोलन से जोड़ने के लिए किया गया था, कि जो छात्र वर्ग थे, आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति का विफल होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग, जो छात्र वर्ग के लोग थे, वो भाग नहीं लिए थे। आपने पढ़ा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए दोस्तों, और वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सारी कक्षाओं का लिंक मिलेगा, और आप अच्छा से अपना तैयारी कीजिए, है ना। 1857 की क्रांति में छात्र नहीं जुड़े थे, तो छात्रों को जोड़ने के लिए शिशिर कुमार घोष ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन से, है ना, एक लीग का स्थापना किया, इंडियन लीग नामक संगठन का स्थापना किया 1875 में। इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। अब देखिए, है ना, यहाँ से बहुत अच्छा से जानना है, आप जानिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन इनको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से इसलिए डिसक्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि इनकी उम्र संबंधी प्रॉब्लम को पकड़ लिया गया। उम्र संबंधी विवाद को लेकर के बोला कि नहीं बोस, पहले सोचिए आप, 17 बरस और 17 बरस तक लिमिट रहता था कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ 17 बरस में तो आदमी मैट्रिक भी नहीं देता है दोस्तों,
सोचिए सर 17 बरस में एक तरह से क्या किया, 17 बरस तक लिमिट, फिर आगे आएगा लॉर्ड रिपन वगैरह आएंगे, वो 17 से 19 करेंगे इसको। खैर वो आगे हम लोग जानेंगे जब वायसराय वगैरह पढ़ेंगे तब। अब समझिए कि 17 बरस का उम्र का यहाँ पर एक तरह से था लिमिटेड, और इनका 1-2 दिन है ना बेसी पकड़ा गया कि आप तो बेसी हैं जी 17 बरस से, है ना। तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 1859 की बात है ना। और जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो इन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, इसी के तहत देख लीजिएगा, है ना। सिविल सर्विसेज आंदोलन 1872 में चलाया और 1876 में फिर इंडियन एसोसिएशन को स्थापित किया आनंद मोहन बोस के साथ, है ना। आपको याद रखना है बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही कहा जाता है। और इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यही व्यक्ति थे जो उपस्थित नहीं थे। महान नेताओं में, उस समय के लगभग बहुत बेहतरीन नेताओं में यही व्यक्ति थे जो उपस्थित नहीं थे, और इन्हीं को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सोचिए इतना क्रेज था इनके लिए आदमी का, है ना। समझिएगा आप इस बात को। राष्ट्रवाद के विकास के लिए इंडियन एसोसिएशन स्थापित हुआ था। मद्रास महाजन सभा, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। संस्थापक इसके एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंदचार्य थे। राष्ट्रवाद का विकास करना इस संगठन का उद्देश्य था, है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित। संस्थापक इसके फिरोज शाह मेहता और बदुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंगा थे। राष्ट्रवाद का विकास करना इसका उद्देश्य था। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कुछ कड़ी थी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठनों का कड़ी था, जो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण। देखिए संगठन बहुत सारे स्थापित हुए, लेकिन ज़्यादा कचरा आपको दिमाग में नहीं भरना है। ये महत्वपूर्ण है जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा ये एग्जाम में, है ना। अच्छा सा देखें, अंत तक वीडियो देखें दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल्स को बढ़ाने में मत एक जरिया बने आप, और बेहतर तरीके से कमेंट वगैरह करके सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।